दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। बारिश का मौसम और टप टप करती बारिश की बूंदें, घनघोर आसमान में गरजते बादल, और आज ये अपना अलग ही रूप दिखा रहे थे। मैं खिड़की के पास खड़ी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी मुझे आवाज़ आई, मम्मा, क्या आप मुझे कागज़ की नाव बना के दोगे? मैंने मुस्कुराकर बोला, हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, बिल्कुल बनाऊंगी। फिर क्या, कमरे में जाकर ढेर सारे कागज़ ले आई और डिम्पल को पेपर बोट बनाकर दे दिया। डिम्पल अपनी छोटी सी कागज़ की नाव बारिश के पानी में तैराती है। जब नाव तैरती है तो डिम्पल बहुत ही खुश होती है, और जब नाव डगमगा जाती है तो डिम्पल को लगता है कि बस उसकी नाव डूबने ही वाली है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है। ये सारे वाक्य मैं देख रही थी, और जैसे ही मेरी बिटिया की नाव पानी में बह चली, मैंने एक और नाव बनाकर उसे दे दी, जिससे वो दुखी ना हो। उसने दूसरी नाव भी बहुत खुशी से तैराई। डिम्पल ने बहुत खुशी से बोला कि मम्मा, आज हम पार्क चलेंगे। तब मैंने कहा, हाँ बेटा, हम पार्क में चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, शाम को। ये कहकर मैं अपने काम में लग गई। शाम के समय भी बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने अपने लिए पकौड़े और चाय बना ली और उनको खाके मौसम का आनंद ले रही थी। पर तभी मेरी नज़र सामने वाली खिड़की पर पड़ी। मुझे आज भी याद है वो घटना। मेरा नाम ममता है। उस समय मैं और मेरे पति जब वो घर में नए नए गए थे, मेरे पुराने वाले घर के सामने वाला घर भी बहुत पुराना था, एकदम खंडर। और उस घर में क्रिस्टन और उसका पति विवेन रहता था। क्रिस्टन हमेशा खिड़की से झांकती रहती थी, पर कभी बाहर नहीं आती थी और ना ही किसी से बात किया करती थी, बस हमेशा उदास रहती थी। दिन में एक बार तो मुझे क्रिस्टन खिड़की से झांकती हुई दिख जाती थी। उसकी आंखें मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या, ये तो मैं भी नहीं जानती थी। कुछ तो था, कुछ दर्द छुपा हुआ था उसकी आंखों में। वह दर्द मेरा दिल महसूस करता था। मैं क्रिस्टन के बारे में जानना चाहती थी, और एक दिन मैं खुद ही क्रिस्टन से मिलने उसके घर चली गई। वो मासूम सी नज़रों से मुझे देखने लगी। क्रिस्टन की उदासी देखकर मैं उससे कुछ नहीं बोली, और मैंने बहाना बना दिया कि मुझे चीनी चाहिए, और मैं चीनी लेकर घर आ गई। तभी रवि से मैं टकरा गई और सारी चीनी गिर गई। रवि सब समझ गया और मुझे डांटने लगा, तुमसे कितनी बार बोला है, कहीं आया जाया मत करो, घर में रहा करो, लेकिन तुम्हारी तो आदत ही घूमने की है। मैं कुछ नहीं, बस गर्दन झुकाकर सारी बात सुनती रही। मेरी शुरू से ही ऐसी आदत है, बातें करने की, दोस्त बनाने की। पर रवि अपनी नौकरी की वजह से दिन भर बाहर रहते हैं, तो मैं घर में बैठकर बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा आस पड़ोस में ही पहचान बना ली जाए। अब मैं रोज़ क्रिस्टन को देखती, और धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। मैं बचपन से ही बहुत बातूनी हूँ, लेकिन क्रिस्टन
हमेशा चुपचाप रहा करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्रिस्टन भी मुझसे बात करने लगी और क्रिस्टन ने मुझे बताया कि उसके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम जेनिफर जो बहुत मासूम थी और लड़के का नाम डैनियल था। और एक बार हम चारों पिकनिक मनाने फार्म हाउस पर गए थे। जेनिफर और डैनियल बहुत शरारती थे, बहुत मस्ती करते थे। बारिश के मौसम में पेपर बोट बनाना उनको बहुत पसंद था और उस दिन मैंने उनको ढेर सारी पेपर बोट बना कर दी। वो खेल रहे थे, तभी जेनिफर की नाव डूबने लगी। जेनिफर उसे निकालने की कोशिश ही कर रही थी कि जेनिफर का बैलेंस बिगड़ा और वो स्विमिंग पूल में जा गिरी और उसे बचाने की कोशिश में उसका भाई डैनियल भी स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। दोनों को ही तैरना नहीं आता था, इसलिए दोनों की ही डूबने से मौत हो गई। तब से मैं ये सब झेल रही हूँ। आज तुम आ गई तो मैंने ये सब बोलकर अपना बोझ हल्का कर लिया। ये सब बोलकर क्रिस्टन मेरे सामने रोने लग गई। तभी वहाँ उसका पति आ गया और उसने क्रिस्टन को रोता देख उसको चुप कराने की कोशिश की और कहने लगा, जो होना था वो हो गया है, सब गॉड के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। फिर वहाँ दोनों ही रोने लगे। दोनों को रोता देख मैं जाने लगी। तभी क्रिस्टन बोली, चाय पीकर जाना, और किचन में चली गई। फिर मैंने उसके पति से क्रिस्टन के बारे में पूछा। उसने कहा क्रिस्टन को डैनियल और जेनिफर की मौत का गहरा सदमा लगा है, इसलिए वह चीखती चिल्लाती है। तब तक क्रिस्टन चाय लेकर आ गई। मैं चाय पीती उससे पहले ही फ़ोन बज गया। नेटवर्क ख़राब होने की वजह से मैं फ़ोन लेकर बाहर आ गई। फिर घर आकर ये सारी बात मैंने रवि को बताई। रवि को भी क्रिस्टन और उसके पति के लिए कुछ सहानुभूति हुई और हर रात की तरह आज भी क्रिस्टन के घर से रोने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तो रोज़ रोज़ का यही सिलसिला हो गया। एक दिन तंग आकर रवि ने क्रिस्टन के पति से बात करी और समझाया, जो होना था हो गया, लेकिन जितने आप अधूरे हो उतनी ही क्रिस्टन भी अधूरी है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे का सहारा बने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अमावस्या के दिन ठीक 12 बजे क्रिस्टन की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरी और रवि की आवाज़ से नींद खुल गई। अब क्रिस्टन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और हमसे देखा नहीं गया। हमने वहाँ जाकर दरवाज़ा खोला। हमारे सामने क्रिस्टन पागल की तरह यहाँ से वहाँ भागी जा रही थी। रवि और मैं क्रिस्टन के पीछे भागते भागते जा रहे थे और क्रिस्टन भागते हुए कब्रिस्तान में पहुँच गई और वहाँ जाकर डैनियल और जेनिफर की कब्र के पास बैठकर रोने लगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तभी मैंने और रवि ने उसको बहुत समझाया, लेकिन क्रिस्टन चिल्लाने लगी, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहते हुए हमारे आगे हाथ जोड़ने लगी। रवि और मैं वापस घर आ गए। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे क्रिस्टन की बहुत चिंता हुई। क्रिस्टन के घर जाकर देखा, क्रिस्टन वहाँ नहीं थी। अब 2 दिन हो गए, हमें क्रिस्टन दिखा ही नहीं दी। अब मैंने
क्रिस्टन के बारे में पता करना चाहा कि कहीं से पता चल जाए कि क्रिस्टन कहाँ चली गई है, तो आस पड़ोस वाले मुझे पागलों की नज़रों से देखने लगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उस दिन मैं रवि के आने का इंतज़ार कर रही थी। रवि के आते ही मैंने रवि को सारी बात बताई। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम जाकर ढूंढेंगे। तभी मुझे याद आया कि क्रिस्टन ने मुझे अपनी माँ के घर का एड्रेस बताया था। मैं और रवि क्रिस्टन की माँ के घर गए और क्रिस्टन की माँ ने जो बताया उसे सुनकर हमारी हवाइयाँ उड़ गईं। उन्होंने कहा, क्रिस्टन और उसका पति दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो जेनिफर और डैनियल के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन दोनों ने अपने ही घर में सुसाइड कर ली। क्रिस्टन ने जहर खा लिया और उसके पति ने फांसी लगा ली। फिर क्रिस्टन ने भागते भागते जेनिफर की कब्र के पास ही दम तोड़ दिया और क्रिस्टन की एक लापरवाही से आज उसका पूरा संसार तबाह कर दिया। मुझे क्रिस्टन की माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रोज क्रिस्टन से मिलती थी और उससे बात करती थी। मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ। मैं घर से बाहर आई तभी क्रिस्टन की माँ बोली, क्रिस्टन कोई बुरी आत्मा नहीं है और ना ही उसने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया है। और तुम ये बताओ, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसने तुमसे ये कहा कि नहीं, तुम जाओ, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, मैं यहीं रहूँगी। मैं उनको देखती ही रह गई और घर के बाहर आ गई। अब घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने वो कटोरी ढूंढी जिसमें पहली बार चीनी मांगकर लाई थी, लेकिन उस कटोरी की जगह पर कोयले के टुकड़े पड़े थे। मुझको याद आया जब चाय का कहा था, क्रिस्टन सिर्फ 1 कप चाय लाई थी। मुझको अब विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रिस्टन और उसका पति दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। मुझको बहुत टेंशन हो रही थी। मैं उसी दिन फादर के पास गई और चर्च में फादर ने मुझसे कहा, जो होना था वो हो गया है। अब क्रिस्टन का बच्चा और बच्ची दोनों की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन क्रिस्टन और उसके पति गॉड के खिलाफ गए हैं। अब उन्हें इस जीवन में भटकना पड़ेगा। रवि ने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया और आज मैं अपने नए घर में बैठे बैठे बारिश की बूंदों के साथ अपनी अतीत की यादों में खोई हुई थी। तभी पीछे से रवि की आवाज़ से मैं अतीत से बाहर निकली। क्रिस्टन के लिए कुछ ना कर पाने का गम मुझे आज भी है और ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन मौत इंसान के हाथ में नहीं, सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। इस बारिश का क्या, हर बारिश के मौसम में बारिश की बूंदों को देखकर मुझे क्रिस्टन की लाचारी और एक बाप की मजबूरी याद आ जाती है। ये बारिश का मौसम, भीगती सड़कें, सड़कों पर गिरती बारिश की टप टप बूंदें, जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे अपने घर के सामने वाली खिड़की जरूर याद आती है और उसी खिड़की में रो रही क्रिस्टन।